हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं आपको ये रिमूव टू कराने चल रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए रिमूव टू में पहला सेंटेंस आपका जो है वो है कि इट वाज टू कोल्ड टू गो फॉर ए वॉक। अब जो TOO2 है वो एडवर्ब है। इसकी जगह आप सो का प्रयोग करें, यस ओ, तो इट वाज सो कोल्ड हो जाएगा। ये जो TOO2 इन्फिनेटिव है, यहाँ पर आप दैट का प्रयोग करिए। अब यहाँ सब्जेक्ट सुनिश्चित नहीं है, तो मैंने रूल बताया आपको कि वन के साथ कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आप कि अगर यहाँ वाज है, मतलब ये वाज है मतलब पास्ट टेंस है, तो कुड नॉट का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि दैट, अब देखिए वन कुड नॉट गो फॉर ए वॉक, कि कोई भी टहलने के लिए नहीं जा सकता था, इसका ये हो जाएगा। तो आप इसको बना लेंगे, इट वॉज सो कोल्ड दैट वन कुड नॉट गो फॉर ए वॉक। तो फिर आपका ये जो है रिमूव टू हो जाएगा। अब देखिए सी वाज टू पुअर टू पे हर फीस। इसका अर्थ क्या हुआ कि फीस को देने के लिए वह कुछ अधिक ही गरीब थी। ठीक है, तो ये जो TOO है उसे सो में बदल दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा सी, देखिए यहाँ पर कि सी वाज सो पुअर, वह इतनी गरीब थी। यहाँ पर TOO की जगह पर दैट लगा दीजिए। दैट, फिर इस सी को, क्योंकि सुनिश्चित सब्जेक्ट है तो फिर इस सी को आप लिख दीजिए। ठीक है, अभी पास्ट टेंस में है इसलिए आप क्या करिए, कुड का प्रयोग करिए इसके साथ में। तो क्या हो जाएगा कि सी वाज सो पुअर दैट सी कुड नॉट पे हर फीस। ठीक है, अगर वाज नहीं होता तो हम कैन नॉट लगाते। तो आप समझ में आ रहा है, सी वाज सो पुअर दैट सी कुड नॉट पे हर फीस। ठीक, अब यहाँ पर आ जाइए, ही वॉज टू लेट टू कैच द बस। इसका अर्थ क्या हुआ कि बस को पकड़ने के लिए वह कुछ ज़्यादा ही देरी से था। ठीक है, तो वो कुछ ज़्यादा ही देर था, तो आप ऐसे को बनाएंगे कि ही वॉज सो लेट, मतलब वह इतना देरी से था। दैट, TOO हटाइए, दैट लगा दीजिए। अब यहाँ सब्जेक्ट सुनिश्चित है, ही पता चल रहा है, तो फिर आप ही लिखिए यहाँ पर। ठीक है, अब जब आप ही लिखेंगे तो ही के साथ ये पास्ट टेंस में है, वाज है ना, तो आप लगाइए कुड नॉट कैच द बस। तो क्या बोलेंगे आप इसको, ही वॉज सो लेट, वह इतना देरी से था, दैट ही कुड नॉट कैच द बस, कि वह बस नहीं पकड़ सका। ठीक है, अब देखिए चौथा, आप देखिए द हाउस इज़ टू स्मॉल टू अकोमोडेट एवरीबडी। मतलब घर कुछ सभी को स्थान देने के लिए वह घर कुछ अधिक ही छोटा है। अब है में आ गया प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो लिखिए द हाउस इज सो, यहाँ पर सो या सो स्मॉल, फिर दैट लगाइए, TOO की जगह दैट लगा दीजिए। अब क्या है कि हाउस क्या है, निर्जीव है ना, तो हम लगाएंगे दैट के बाद इट, मतलब यह, इसका प्रोनाउन हम लिखेंगे इट। अब ये प्रेजेंट में है इसलिए कैन नॉट लगाकर अकोमोडेट एवरीबडी लिख देंगे। ठीक है, कि यह सभी को रहने के लिए स्थान नहीं दे सकता है। अब हम देखिए पांचवा देखते हैं, वी वर टू लेट टू सी द ड्रामा। हम इतने देरी से थे ड्रामा को देखने के लिए। तो हम ड्रामा देखने के लिए कुछ अधिक ही देर से थे, तो हम लिखेंगे वी वर सो लेट। ठीक है, हम इतने देरी से थे, दैट, TOO की जगह दैट लगाएंगे। फिर देखिए इसमें वी तो कन्फर्म है, आपका सुनिश्चित सब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे वी। फिर लिखेंगे कुड नॉट सी द ड्रामा, क्योंकि वर पास्ट टेंस में है। अगर पास्ट में रहेगा तो हम कुड नॉट लगाएंगे, अगर यहाँ प्रेजेंट रहेगा तो हम यहाँ कैन नॉट लगाएंगे। ठीक, अब देखिए ये सी वाज सॉबिंग टू बिटरली टू आंसर एनी क्वेश्चन। सॉबिंग मतलब सिसकना। ठीक है, बिटरली माने बुरी तरह से। तो सी वाज सॉबिंग, TOO की जगह सो लिखिए और बिटरली को आप लिखिए, फिर TOO की जगह दैट लगा दीजिए। दैट लगाने के बाद फिर ये सी को आप दोबारा लिखिए। ठीक है, सी को दोबारा लिखेंगे, पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट का प्रयोग आप करेंगे। सी कुड नॉट आंसर एनी क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा, सी वाज सॉबिंग सो बिटरली दैट सी कुड नॉट आंसर एनी
क्वेश्चन ये बनेगा। अब सातवां देखिए आप, यहाँ पर सातवां आपका है, क्या है आप इसको देखें, सी इज टू स्मॉल, सॉरी सी इज टू इल टू अटेंड एनी फंक्शन। तो होगा कि सी इज सो इल, ठीक है, यहाँ दैट, फिर लिखेंगे सी कैन नॉट अटेंड एनी फंक्शन, वह इतनी बीमार है कि किसी भी फंक्शन में नहीं जा सकती, इसका अर्थ हो जाएगा। अब ये इसको देखिए, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, तो हो जाएगा द टी इज सो हॉट दैट, ठीक है। अब टी देखिए आपका जो है, अब इसको सुनिश्चित सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है आपका निश्चित नहीं है कि कौन पी रहा है, तो वन कैन नॉट का प्रयोग हम लोग वन कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। देखिए वन कैन नॉट ड्रिंक, तब इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि वन कैन नॉट ड्रिंक का मतलब कि कोई भी नहीं पी सकता, क्योंकि चाय स्वयं को तो पिएगा नहीं अपने आप को, इसलिए हम यहाँ पर वन कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। या नन कैन, नन के साथ कैन केवल नॉट नहीं लगता, तो नन कैन ड्रिंक का भी प्रयोग हम यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपका है कि सी इज, देखिए सी इज टू प्राउड टू बेग, तो होगा सी इज सो प्राउड दैट सी कैन नॉट बेग, मतलब वह इतनी घमंडी है कि बेग मतलब प्रार्थना करना या भीख मांगना, ठीक है, ये ठीक है, तो वह भीख नहीं मांग सकती। तो अब यहाँ पर भीख ही है, भीख मांगना, ठीक है। तो अब वो भीख नहीं मांग सकती, सी इज सो प्राउड, ठीक है। अब इसको विल नॉट से भी लोग बनाते हैं, वो भी सही होता है, सी इज सो प्राउड दैट सी विल नॉट बेग, ठीक है, तो ये बन जाएगा इसका। अब देखिए द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, तो इसको बनेगा द ट्री इज सो हाई, ठीक है। अब यहाँ फॉर मी है तो इसे दैट आई में चेंज कर लेंगे, दैट आई कैन नॉट क्लाइंब इट लिख दीजिएगा इसके आगे, बनाए इसको टू हटाते समय हटाएंगे तो आप इट लिख दीजिएगा, क्लाइंब इट, तो क्या हो जाएगा, द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब इट, ठीक है। ही इज टू फुलिश टू केयर, तो इसका बनाइए आप, ही इज सो फुलिश दैट ही कैन नॉट केयर, ठीक है, वह इतना मूर्ख है कि वह परवाह नहीं कर सकता है, वह चिंता नहीं कर सकता है। तो ही इज, अब यहाँ पर 12 वाला देखिए, ही इज सो फिकल माइंडेड, मतलब चंचल मस्तिष्क वाला, ही इज सो फिकल माइंडेड दैट ही कैन नॉट, यहाँ क्योंकि ही सुनिश्चित सब्जेक्ट है तो ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, प्रेजेंट टेंस में है तो ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड। इसी के साथ मैं इस वीडियो को कवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।